नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत मीरापुर में। ग्राम प्रधान सेवन देवी के पति प्रीतम सिंह जी हमारे साथ में हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि अपने कार्यकाल में वो क्या क्या विकास कार्य करा पाए हैं और इस दौरान ऐसी कौन कौन सी समस्या रही जिनका चाहते हुए भी समाधान नहीं हो पाया। प्रीतम सिंह जी, आप लोग क्या क्या विकास कार्य अपने कार्यकाल में करा पाए हैं? मैंने हमारे सबसे पहली बात तो यह है कि मीरापुर गांव की ग्राम पंचायत निधि बहुत कम है। जी। मैंने बाहर से सबसे पहले हमारे गांव की सड़क थी जी। लगभग 60 लाख रुपए की कीमत की, जी। जो मंडी परिषद तक करवाई। जी। उस पर इंटरलॉकिंग लगवाई। जी। लगभग गांव में माननीय मंत्री संजीव बालियान ने भी मेरे को 7 काम दिए हैं। जी। सबसे पहले उन्होंने भारत घर दिया, जी। बच्चों के लिए जिम लगवाया, एक गांव में आरसीसी का निर्माण करवाया, जी। शमशान घाट का रास्ता बनवाया। जी। उसके बाद में शमशान घाट में शव जलाने के लिए 3 शेड का निर्माण बहुत बढ़िया करवाया। जी। और इसके अलावा? इसके अलावा गांव में लगभग 35 लड़कियों को शादी का अनुदान दिलवा चुके। जी। लगभग 45 वृद्धावस्था पेंशन बनवा दी। सब विधवाओं की पेंशन बनवा रखी है। जी। सब विकलांगों की पेंशन बनवा रखी है। गांव में हमने अपनी निधि से सबसे पहले तो गांव में जो वहाँ जहाँ गंदगी पड़ती थी, जी। जिसे आज तक भी कोई नहीं हटा पाया, गांव की बस्ती के बीच में थी, वहाँ कुत्ते बिल्ली भी मरे पड़े रहते जी। जी। वो गंदगी हटवाई, उसकी बाउंड्री करवा के वो ऐसी जगह बना दी कि वहाँ कोई भी शादी विवाह अपना कर सकता है। जी। गांव में इंटरलॉकिंग की सड़कें बनवाई, जी। स्कूल में शौचालय बनवाए। जी। और अब भी प्रयास में है जी बहुत काफ़ी काम करवाने के। लेकिन समस्या है सबसे बड़ी कि गांव में पानी की निकासी की। जी। इस पानी की निकासी के लिए सभी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ इस बात में। जी। इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। मैं चाह रहा जी कहीं से कोई मंत्री से या किसी से विधायक से लाके जी। इसका समाधान करके नाला नाली बनवाए। आगे के लिए आपकी और क्या क्या कोशिश रहेंगी पंचायत में? आगे के लिए तो पंचायत में यह है जी, बच्चों के लिए कोई कहीं खेल का मैदान मिल जा, जी। वो बनवाओगे। और अभी बहुत काम है, लड़कियों के लिए कन्या पाठशाला का भी प्रयास है हमारा जी। जी। अच्छा, पंचायत में जैसे लोगों ने बताया, हालांकि आपकी पंचायत छोटी है लेकिन पंचायत में कोई स्वास्थ्य केंद्र या पशु अस्पताल नहीं है, तो इस दिशा में कोशिश रहेंगी ये आपकी? हाँ कोशिश है जी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे जो ग्राम समाज की जगह गांव के पास नहीं है। नहीं तो मैं पशु चिकित्सालय के लिए भी मैं घुमा बहुत जगह जी, जी। और जैसे स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी प्रयासरत हूँ। अच्छा, पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें आपकी क्या भूमिका रहेगी देखो सबसे पहली बात तो यह है जी, मेरा 5 साल का कार्यकाल पूरा होना जा रहा, जी। अभी तक कोई भी मुकदमा थाने में पंजीकृत नहीं करवाया। गांव का मसला गांव में सुलझाने की कोशिश नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा चौकी तक। अच्छा, इस पूरे कार्यकाल में मान लो पंचायत निधि से, और जैसे आपने एमपी साहब के थ्रू भी बताया, ब्लॉक जी प्रमुख जी। साहब के जरिए जी भी जी। बताया, तो कुल कितनी लागत से विकास कार्य हो पाया होगा? ये हमने जी लगभग अनुमानित लागत लगभग 2.25 करोड़ के आसपास हमने काम करवा दिया गाँव में। जबकि हमारी मात्र 5 साल में 25 लाख रुपए ग्राम पंचायत निधि से आए होंगे। तो बाकी सारा काम आपने बाहर से ही बाहर से करके करवा दिया? दिया हाँ। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले के गांव मीरापुर में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में हैं नरेश पाल जी। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा एक ही मुद्दा है कि गांव का विकास जी। और गांव के जो पानी का रास्ता है, नाले का है रास्ता बनना है। और हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल है। जी। हम सोचते हैं इंटर तक की सुविधा हो। की सुविधा हो। जी। और हमारे यहाँ से और ये अस्पताल पशु की बहुत दिक्कत होती है जी। कि इसकी हमारे यहाँ कोई सुविधा स्वास्थ्य केंद्र भी अभी नहीं है नहीं, पंचायत अभी में? कोई स्वास्थ्य केंद्र तो नहीं उसके है। लिए भी कोशिश रहेंगे आपकी? उसके भी है। और ये हमारे जो माता बहनें हैं जो 60 साल से ऊपर है, उनकी पेंशन वगैरह नहीं है, तो जी। उनको पेंशन कराई जा। जी। और गरीब तबके के लोगों के लिए और जो मान लो विकास और योजना है उनके लिए क्या कोशिश उनके रहेगी? जो मकान बनने हैं, उनके मकान, जिसके मकान नहीं है पास में, जी। उनको और जैसे बीपीएल कार्ड है और बीपी स्कीम्स कालने है। बढ़ते हैं, ये बनी नहीं रहे जिसके भी हैं और राशन वितरण की स्थिति कैसी है जी आपके ये यहाँ? राशन की तो जो जिसके बनने हैं उसको राशन मिल रहा है, जिसके नहीं है उसे नहीं मिल रहा। तो आप चाहोगे सभी के राशन हाँ, कार्ड सभी बन का जाएंगे? राशन मिलने चाहिए। अच्छा, पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के, उनमें क्या भूमिका रहेगी आप? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे गांव का जो विवाद है कि गांव के गांव में पंचायत में ही खत्म हो जाए, कि चौकी और थाने में ना पहुंचे। और हम झगड़ा भी नहीं चाहेंगे कि झगड़ा हमारे गांव में हो। कोई और विशेष बात आप बताना चाहें? बस ये हमारे यहाँ का बिजली का वो है, जो बिजली कुछ मीटरों के हिसाब से कुछ ज़्यादा बताते हैं, बिल। तो बिल का, जी। तो उसका भी सही कराएंगे। नाली तालाब वगैरह जो उसके लिए थोड़ा सा उसके लिए चाहते हैं सुधार हमारे होना सुधार चाहिए। हो जाए।
हमारे यहाँ पे तालाब भी नहीं खुदा है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। और मेन चीज़ ये है, हमारे रास्ते यहाँ से 3-4 रास्ते तो ऐसे हैं जो चलने लायक नहीं है। जी उनके लिए सुधार चाहते हैं। उनका सबसे पहले सुधार सबसे करेंगे। पहले उनका सुधार है। दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत मीरापुर में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं विजयपाल जी। उनके बेटे टिंकू पाल भी हमारे साथ में हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं। टिंकू भाई, आप लोग किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हम गांव में जो भी सुविधा लाएंगे, गांव में नालियाँ टूटी नालियाँ है, और जी की जो स्कूल में सुविधा होनी है, शौचालय टूटे हुए हैं उनकी सुविधा, और जी की महिलाओं के लिए सिलाई की सुविधा, जो जोड़ी हुए हैं जोड़ी के पानी नाली में सड़कों बहा रहा है उसको रोकने की सुविधा, और भी बहुत सी सुविधा हम गाँव में लाएंगे। जो गाँव में जिसकी भी जरूरत है वो हम सब लाएंगे, उसको प्रयास करेंगे। पंचायत में अभी बिजली, सड़क, पानी, इनकी क्या स्थिति है? ठीक है, लेकिन फिर भी जो बची हुई है और जो जरूरत है उसको भी हम पूरा करेंगे। गरीब तबके के लोगों के लिए क्या कोशिश रहेंगी? गरीबों के लिए हम पेंशन और जो उनके लिए मकान है उनकी सुविधा लाएंगे। और पंचायत जो में जैसे लोगों ने बताया, अभी आपके ना कोई स्वास्थ्य केंद्र है, ना पशु अस्पताल है, तो उस दिशा में क्या कोशिश रहेंगे आप? उसको भी लाने का प्रयास हम करेंगे। और पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं, उनमें क्या भूमिका रहेंगी आपकी? पंचायतों में जो आपसी विवाद होते हैं उसको हम यही पंचायत में गाँव में ही सुलझाएंगे, थाने तक पुलिस तक हम उसको नहीं बेचने देंगे उसके। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत मीरापुर में। यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है बबलू धनगर जी। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। बबलू भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मेरा चुनाव लड़ने का मतलब यही है, बच्चों का हाई स्कूल और इंटर तक होना चाहिए, जी और जो गांव में सभी सुख शांति रहनी चाहिए। जी। जो गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ, उनके लिए क्या कोशिश रहेंगी आपकी? बस उनको सभी सुविधा मिलनी चाहिए जो सरकार से मिली हुई है। जी वो उसमें भी कोई भी वो वो नहीं घोटाला मत हो उसमें। जी सभी का सम्मान होना चाहिए, जी। सभी ग्रामवासियों को होना चाहिए। अच्छा, पंचायत में अभी आपके ना कोई स्वास्थ्य केंद्र है, ना पशुओं के लिए कोई अस्पताल है, तो उस दिशा में क्या कोशिश रहेंगी आप? बस ये सारी सुविधा गांव के अंदर होनी चाहिए। अस्पताल भी होना चाहिए, जी और जी ये पशु चाल्य भी होना चाहिए। जी। बस इस तरह की है अच्छा, सरकार। पंचायत में अभी बिजली, सड़क, पानी, इनकी क्या स्थिति है? बिजली सड़क तो बिजली भी थोड़ी घड़ी हो जाती है। जी अभी बिल भी ज़्यादा आता है। जी। किसी का मीटर होता है ज़्यादा दे रहा है, किसी का कम दे रहा है। ठीक। अभी वो सुविधा पूरी उपलब्ध नहीं है। इसमें सुधार करा हाँ, जाए। इसमें सुधार भी करा जाए। और पानी की, सड़कों की स्थिति क्या है? पानी की सड़कों की भी स्थिति खराब सी है जी, जो गांव से बाईपास से गांव में बढ़ रहा है रास्ता, जी। सभी खराब ही है। इनका दो तीन। सुधार करा जाए। हाँ, उनमें सुधार करा जाए। पंचायत में जो होने वाले आपसी विवाद है, उनमें क्या कोशिश रहेंगी आपकी? जो पंचायत में विवाद है जो वो ये है, पंचायत वाले जो भी आदमी है वो यहीं से होना चाहिए उसका समाधान। समाधान। बाहर नहीं जाना चाहिए, जैसे कि पुलिस में चले जाए या वहाँ चले जाए। सभी ग्रामवासियों को यहीं पर कराना चाहिए। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? बस जी, धन्यवाद। सभी सभी ग्रामवासियों को मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिले की गांव पंचायत मीरापुर में। यहां से इस बार बीडीसी सदस्य पद के लिए प्रत्याशी है संजीव कुमार जी। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। संजीव कुमार जी दिव्यांग है, लेकिन इनके हौसले काफ़ी बुलंद है और ये जज्बा लिए हुए हैं गांव पंचायत में गरीब तबके के लोगों को विकास योजनाओं का लाभ दिलाने का। संजीव भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सर, ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ूंगा, जी और ईमानदारी के साथ ही गरीबों की जो है सुविधा दिलवाने की पूरा प्रयास करूंगा। जी ईमानदारी के साथ ही जो मतलब विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है जी और वृद्धा पेंशन है, ये दिलवाने की पूरी पूरी जारी कोशिश, और मकानों तक की जी। सुविधा दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और पंचायत में भी बिजली, सड़क, पानी, बिजली, इनकी क्या टंकी, स्थिति पानी, है? इसका भी पूरा प्रयास रहेगा मेरा। जी। सड़कों वगैरह की स्थिति क्या है? सड़कों की स्थिति अब फिलहाल तो सर ठीक है, जी लेकिन एक सड़क रह रही, वो आपकी योजना में जी। करा दूंगा। अच्छा, पंचायत में शिक्षा के मामले में या स्वास्थ्य के मामले में आपकी क्या इसमें भी कोशिश रहेगी? कोशिश जारी है सर। जी।
तो किस भावना से आप चुनाव मैदान में हैं? सर ये बात हुआ है, मेरी जो है मम्मी डैडी और छोटा भाई, जी हमारा आपस में ही संगठन बना था। जी और जो है इसी तरीके से मैंने मेंबर बीडीसा मेंबर का पर्चा उठाने की दिल जान से कोशिश करी।